जो मैं बात करने वाला हूँ एलपीजी गैस किट के बारे में। जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि जो एलपीजी गैस किट है उसमें अपन सीएनजी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी के बारे में फुल डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और कुछ भाई कुछ सवाल पूछ रहे थे उनका भी मैं इस वीडियो में जवाब दे दूँगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप एलपीजी बाइक चलाते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज ज़रूर मिलेगा और आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें सीएनजी फिर डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते। तो इससे पहले जो कुछ भाइयों ने सवाल पूछे थे तो उसके मैं जवाब ले लेता हूं और आपको उनके जवाब दे दूँगा। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो कि ये मेरी एलपीजी बाइक है और इससे रिलेटेड ही मैं आपको जो भी जानकारी बताऊँगा इससे रिलेटेड ही आपको बताऊँगा। और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी वो सभी बाइकों में सेम ही रहती है, किसी में भी अलग नहीं रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एक भाई हैं उन्होंने पूछा था कि जो मेरी बाइक है वो सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है। जैसे अपन अपनी बाइक को सुबह स्टार्ट करते हैं तो 4 से 5 किक लगती हैं, उसके बाद स्टार्ट होती है। तो मैं बता दूं जो मेरी बाइक है वो भी अगर सुबह फर्स्ट बार से स्टार्ट करता हूं तो 4 से 5 किक में ही स्टार्ट होती है, फर्स्ट बार में नहीं हो पाती है। तो इसका ये रीज़न क्या है कि जैसे अपना यहाँ पे जो वेपोराइज़र वगैरह ये लगा हुआ है, यहाँ से जो नली गई है गैस वाली, तो जैसे अपन अपनी बाइक को रख देते हैं तो अपनी जो इसमें गैस रहती है वो गैस बाहर निकल जाती है। गैस निकल जाए तो उसे बाइक में जो गैस है उसे पिस्टन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अपन 4-5 किक देंगे तब जाके। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अपनी जो बाइक है वो पहली बार स्टार्टिंग में प्रॉब्लम देगी जैसे 4 से 5 किक, फिर उसके बाद नहीं देती है। जैसे या फिर अपन ने बाइक को यहाँ पर रख दिया या सुबह स्टार्ट करके कहीं ले गए, उसके बाद अपन शाम को जाके स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम देगी, बार बार प्रॉब्लम नहीं देती है ये। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि जैसे जो बाइक है वो सुबह स्टार्ट नहीं होती है, वो इतनी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देती ही है। अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर अपनी बाइक में जो सेटिंग वगैरह है तो उनको चेक करें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम देती है तो। जैसे अपनी बाइक जो पेट्रोल पे चलती थी तो पेट्रोल पे सर्दियों के टाइम में थोड़ी 4-5 या 6 किक में स्टार्ट होती, तो इसी तरह से ये एलपीजी से भी है, सुबह स्टार्ट होने में थोड़ी 4-5 किक लग जाती है। तो आपको ये बात समझ में आई गई होगी कि सुबह स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, ज़्यादा नहीं करती है, 4-5 किक में स्टार्ट हो ही जाती है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं दूसरा एक सवाल ले लेता हूँ जो कि एक भाई ने पूछा है। भाई ने पूछा है कि जो अपनी बाइक है वो ऊंचाई पे चढ़ जाती है, जैसे कहीं घटानी वगैरह या कुछ भी जो ऊंचा नीचा रास्ता है तो उस पर ये बाइक चढ़ जाती है या फिर नहीं चढ़ती है, तो इसका ये क्या है, तो इसके बारे में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं जैसे अपनी बाइक पेट्रोल पे चलती है उसी तरीके से चलती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, कहीं भी चढ़ जाती है, चाहे अपन कहीं भी ले जाएँ, ऊँची कितनी भी घटानी ऊँची हो उस पर भी चढ़ जाती है। तो ये पूछने वाली ज़्यादा बात नहीं है। अगर ऐसे जो डाउट रहता तो ये चीज़ ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कहीं भी ले जा सकते हैं और आपकी बाइक घटानी पे भी चढ़ जाएगी। तो ये बात आपको समझ आई जो भी भाई पूछ रहे हैं। और एक सवाल ये है कि बहुत सारी बार ये सवाल पूछा है कि जो मेरी बाइक है वो कम स्पीड, जैसे स्पीड कम करते हैं तो वो फड़फड़ाती है, जैसे कम स्पीड में बाइक है वो झटके देती है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहले तो आपको ये करना है कि अपनी बाइक को जब भी चलाते हैं तो गियर की प्रॉब्लम आती है। अगर अपन पहले या दूसरे गियर में चलाएंगे तो कम स्पीड में आपकी बाइक है वो झटके नहीं देगी। और अगर इससे भी अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही तो एक बार अपनी बाइक का जो प्लग है उसे एक बार चेक करके देख लें और इसमें सही तरीके से स्पार्क आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये भी चीज़ अपने ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये अपन से ही खुद ध्यान रखना है कि अपनी बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ देख के रखना है। ये छोटी मोटी चीज़ें इसका ध्यान तो खुद ही रखना पड़ता है। और वैसे आपकी बाइक है उसकी प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व हो जाएगी कि आपकी बाइक झटके नहीं देगी और कम स्पीड में झटके नहीं देगी। तो जो चीज़ मैंने बताई इसे फॉलो करें और इससे भी अगर नहीं आ रही तो एक बार अपनी जो वेपोराइज़र वगैरह की सेटिंग है उसे थोड़ा चेक कर लें। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें, जैसे तो आप खुद ही जैसे आप अपनी गाड़ी को चला दें तो थोड़े चला के एक्सपीरियंस हो जाता है क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस वजह से ये हो रही है, कहीं एक्सीलेटर की वजह से भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। तो कुछ भाई लोग ये भी पूछ रहे थे कि जैसे अपनी बाइक है उसे आरटीओ से अप्रूव कैसे कराएं, जैसे अपना जो रजिस्ट्रेशन कार्ड रहता है उस पर अपन एलपी चढ़वा लेते हैं वो कैसे चढ़ेगी। तो उसके लिए मैं बता दूं जैसे अपनी बाइक को किसी जो बाइक को एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे किसी
जहाँ पे जो बाइक वगैरह ट्रांसफ़र की जाती हैं और अपन अपनी बाइक को या कहीं से अपन बाइक ख़रीदें तो अपन अपनी बाइक को नाम कराते हैं, तो उन लोगों से आप संपर्क करोगे तो वो आपकी बाइक को LPG पे अप्रूव करवा देंगे। उनसे आप बात करोगे तो वो करवा देंगे। और एक भाई पूछ रहे थे, एक भाई के बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो आइडल स्क्रू है, जो आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि जैसे यहाँ पे मेरे में इधर साइड में जो आइडल स्क्रू, तो इसकी सेटिंग करनी है, उसकी सेटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको बता दूंगा आपको जो आइडल स्क्रू की सेटिंग किस तरीके से करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं देखो जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो आइडल स्क्रू है बिल्कुल कसा हुआ है, ज़्यादा खुला हुआ नहीं दिख रहा है, जो बिल्कुल कसा हुआ है। तो आप अपनी बाइक के हिसाब से कर लें। अगर आपकी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दे रही है तो जो आइडल स्क्रू है थोड़ा ढीला करके रखें, लूज कर लें। और अगर आपकी बाइक स्टार्टिंग सही तरीके से हो रही है तो इसे टाइट करके रखें, क्योंकि ऐसा अगर ये ढीला रहेगा तो गैस ज़्यादा जाती है, और अगर ये टाइट रहेगा तो गैस उसी हिसाब से मीडियम जाएगी, कम जाएगी। तो ये गैस के लिए रहता है, गैस कम ज़्यादा जाने के लिए। इसमें भी ये रहता है कि अगर वहाँ से वैक्यूम ज़्यादा लेगा ना, ऐसा अपन इसे ढीला करके रखेंगे तो वो वैक्यूम तुरंत जो पर्दा है ना, जहाँ इसमें ये पर्दा लगा रहता है, जैसे यहाँ से आप दबा दें तो वो अपने आप दब जाएगा, ज़्यादा कम स्पीड में ही दब जाएगा। तो ये इसलिए रहता है। और एक और बात बता दूं आइडल स्क्रू की, जैसे अपनी बाइक में जैसे आप कपड़ा लगा देते हो, अगर एयर फिल्टर में अगर आपने कपड़ा लगाया है तो आप इससे जो आइडल स्क्रू है इसे टाइट करके रखें। और आपने अगर अपने जो एयर फिल्टर में अगर कपड़ा नहीं लगाया है, जो यहाँ पे सीट के नीचे होता है, अगर उसमें कपड़ा नहीं लगाया तो आप इसे जो आइडल स्क्रू है इसे थोड़ा लूज करके रखें। अगर लूज करके रखें तो आपकी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं देगी और अच्छी चलेगी, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं देगी, और बढ़िया पिकअप भी आएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो आइडल स्क्रू का तो बस यही काम है जो मैंने आपको बता दिया है। उसमें कुछ भाई लोगों का क्वेश्चन है कि बाइक में जैसे ही आप एयर फिल्टर में कपड़ा लगा दें, एयर फिल्टर को बंद कर देते हैं तो बाइक है वो हीट ज़्यादा होती है, गर्म ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी बाइक एयर फिल्टर में कपड़ा लगाने से अगर गर्म हो रही है तो एयर फिल्टर को थोड़ा उसमें जगह रखें, और जिससे आपकी बाइक है वो सही तरीके से चले। उसमें थोड़ा एयर भी मिलना चाहिए, एयर भी ज़रूरी है, एयर उसमें जाती है अंदर। और एयर फिल्टर में कपड़ा लगाने के बाद कुछ लोगों की बाइक है वो पिकअप नहीं सही बना रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एयर फिल्टर में कपड़ा ही लगाएं, वैसे अपनी बाइक को एयर फिल्टर में कपड़ा लगा के बाइक को ख़राब ना करें। ये कि अगर बाइक में एयर फिल्टर में कपड़ा लगाने से ज़्यादा ही एवरेज देगी, तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें थोड़ा एक साइड में कपड़ा लगाने, एक साइड की जगह को खाली रखें। ऐसा भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पिकअप के चक्कर में आप अपनी बाइक को ही ख़राब कर लें। तो ये चीज़ आप खुद ध्यान में रखें कि अगर आप 100 का एवरेज के चक्कर में, जैसे मेरी बाइक 100 का एवरेज देती है, ऐसे ही ज़्यादा ही देती है, तो 100 के एवरेज के चक्कर में अपनी बाइक को ख़राब कर लें। तो ज़रूरी अगर एयर फिल्टर में कपड़े की अगर ज़रूरत हो रही है तभी जो उसमें लगाएं, और अन्यथा उसमें एयर फिल्टर में कपड़ा नहीं लगाएं, उसे खोल के ज़रूर रखें। तो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल यह है कि जो अपनी बाइक है, जो बाइक में आप LPG किट लगाए हुए हैं, इसमें आप CNG से इसे चला सकते हैं या फिर नहीं, या फिर वो जो CNG आती है, CNG गैस, उसको आप LPG जो गैस किट है इसके अंदर रिफ़िल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे जो टैंक देख पा रहे हैं LPG वाला है, CNG भर सकते हैं या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसमें CNG भर तो सकते हैं, और आपको पता होगा CNG जो LPG का जो प्रेशर है, जो LPG इसमें भरती है उसका जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है, और जो CNG रहती है CNG का प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है। और CNG के आपने टैंक देखे भी होंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो के माध्यम से आपको दिखा दूँगा कि CNG के टैंक कैसे होते हैं। CNG के जो टैंक होते हैं वो LPG के टैंक के उस कंपेरिजन मजबूत होते हैं। जो CNG का टैंक रहता है वो मजबूत ज़्यादा होता है, और जो LPG का टैंक रहता है वो नॉर्मल रहता है, ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं रहता, तो ये नॉर्मल रहते हैं। तो आप जो CNG वाले टैंक रहते हैं उसमें आप LPG भर सकते हैं, और टैंक में CNG नहीं आप भर पाएंगे। अगर ये आप ऐसी गलती करेंगे तो जो आपका जो टैंक है वो फटने का खतरा ज़्यादा रहेगा।
जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो सीएनजी के आप टैंक दिख पा रहे हो, ये आपको यहाँ पे जो सीएनजी के टैंक दिख रहे हैं ये मजबूत होते हैं, और जो एलपीजी वाले ये टैंक आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये थोड़े उनसे नॉर्मल मजबूत कम रहते हैं। और अगर आप इसमें रिफ़िल करवा लेंगे तो उसका जो प्रेशर है, प्रेशर ज़्यादा है, उसके कारण आपका जो रेगुलेटर है यहाँ पर जो एलपीजी वाला ये भी ख़राब हो सकता है। आपने सीएनजी का रेगुलेटर देखा होगा, वो कुछ अलग तरीके से रहता है, और ये जो एलपीजी का जो इस तरीके से अपन ने जुगाड़ करके लगाया हुआ। और इसमें जो ये यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ये कम मजबूत है। अगर अपन इसमें सीएनजी इसके अंदर फिल होगी तो ये भी निकल सकता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और जो सीएनजी रहता है उसका वेपोराइज़र भी कुछ अलग तरीके से रहता है, ये वाला वेपोराइज़र नहीं रहता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आप इसमें सीएनजी बिल्कुल ना भरें, और सीएनजी भरने से आपको खतरा हो सकता है, और आपका जो टैंक है वो भी फट सकता है, अगर उसकी प्रेशर से फट सकता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे आपका सीएनजी का जो टैंक रहता है उसमें अपन जुगाड़ करके अगर एलपीजी भरना चाहें तो उसमें भर सकते हैं, और मगर जो एलपीजी वाले टैंक में अपन सीएनजी भरने की कोशिश करें तो ऐसी गलती ना करें। भर भी जाएगी, एक दो बार चल जाएगा, और आपको पता नहीं है कब आपके साथ धोखा हो जाए, वो फट जाए। तो आप अगर ऐसी गलती करना चाह रहे हैं कि आप इसमें सीएनजी डलवाना चाह रहे हैं तो सीएनजी डलवाने की गलती ना करें, और सीएनजी इसमें डलेगी भी नहीं। और आप लोगों को पता ही होगा जो सीएनजी है, अपन जो बाइक वगैरह या स्कूटी में सीएनजी किट लगाते हैं वो आपको बहुत महंगी पड़ती है, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये में सीएनजी किट लगती है। और जो एलपीजी किट है वो कम से 3 से 4 हज़ार रुपये में कम हो जाती है। तो आप पैसों की कंपेरिजन देख सकते हैं कि ये कम पैसों में हो जाती है, और ये सीएनजी उसके लिए थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है। और उसके जो टैंक रहते हैं वो थोड़े मजबूत रहते हैं, और वो टैंक है वो महंगे भी आते हैं। सीएनजी एलपीजी की अपेक्षा जो सीएनजी के बाइक में जो सीएनजी टैंक लगाए जाते हैं वो महंगे भी आते हैं। और आप लोगों को शायद जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के समझ में आ ही रही होगी। तो आप सीएनजी जो एलपीजी वाले टैंक हैं उसमें सीएनजी नहीं भरें। अगर आप ये गलती कभी नहीं करें, मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपको सीएनजी की ज़रूरत है तो आप अपनी बाइक में सीएनजी किट लगवाएँ, और अगर आप सीएनजी किट लगवाएंगे तो आपके लिए वो बेहतरीन अच्छा ही रहेगा। और आप जो एलपीजी टैंक है इसमें आप जुगाड़ ना करें, और अगर कर भी लोगे तो जो आपका जो रेगुलेटर है ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, वेपोराइज़र वो भी ख़राब हो जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा सीएनजी करवाने का। तो आप सब लोगों को शायद जो मैंने अपनी जो बातें बताई हैं वो आप सब लोगों को शायद समझ में आई गई होंगी, जो आप लोगों ने पूछा था। जो भी चीज़ मुझे बतानी थी शायद आप लोगों की, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ आपको बतानी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या फिर गाड़ी स्टार्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम XYZ कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप हमें बता सकते हैं इसमें कमेंट करके। और फिर भी आपकी जो बात है वो उसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है और आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें अपना जो कमेंट है, कमेंट में अपना नंबर डालें, और आप हमें ये भी बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा, और उस नंबर पे कांटेक्ट करके मैं आपसे बात कर लूँगा, और मैं आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन। तो उस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो आप इस चैनल पर बताएं, आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए और आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं अगले वीडियो में आपको उसके बारे में जानकारी आपको बता दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय।